जहाँ पे कोई घटना घटती है, जहाँ पे दुर्घटना होती है, और आप उसको एक एक बिंदु को निचोड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उस परिस्थिति में बहुत समय ऐसा होता है कि आपके साथ भी लोग दुर्व्यवहार करते हैं, आपको भी दबाने का प्रयास करते हैं, आप पे भी हमला करने का प्रयास करते हैं। आपके सुरक्षा, आपके भविष्य को लेकर के हमने आज चंपाई दास से मांग किया है कि आप तमाम उन सुविधाओं को दें जो अन्य लोगों को देते हैं। बाकी सुविधाओं के लिए मैं पत्रकार साथियों का जो सोच है, मैं उस सोच के साथ खड़ा हूं, और उस सोच के तहत ही मैंने सरकार से मांग किया कि आप पत्रकार साथियों से जो हमारा जो वादा है, उन वादों को हम पूरा करें। आज कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप ने ऐसा कुछ कहा कि मेरी आंखों में आंसू आ गया। दरअसल ये चाहते हैं कि चंपई सोरेन की सरकार पत्रकार सुरक्षा बिल लेकर आए, और क्योंकि पत्रकारों को सुरक्षा की ज़रूरत है, बेवजह केस मुकदमा में ना फंसाया जाए। आपकी भावना कैसे जागे इतना प्रबल? देखिए, मैं आप ही के साथ में रहता हूँ। आप कभी कभी हमारा भी कवरेज करते हैं, आपको भी उन अवस्था पे देखता हूँ जहाँ पे कोई घटना घटती है, जहाँ पे दुर्घटना होती है, और आप उसको एक एक बिंदु को निचोड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उस परिस्थिति में बहुत समय ऐसा होता है कि आपके साथ भी लोग दुर्व्यवहार करते हैं, आपको भी दबाने का प्रयास करते हैं, आप पे भी हमला करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप निजी स्वार्थ से नहीं करते हैं, आप उसको आईना दिखाने का काम करते हैं। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सही हो गलत हो, आप उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। और वैसी परिस्थिति में बहुत बार ऐसे होता है कि आप पे व्यक्तिगत आरोप लगा करके आप पे एक तो केस मुकदमा भी कराए जाते हैं, या तो हाथापाई, या तो फिर मारपीट तक का नौबत आता है। तो वैसी परिस्थिति में आपका मनोबल और पत्रकारिता का जो जगत में एक जो मुकाम आ रहा है, लोगों में एक विश्वसनीयता है, वो कायम हो। और इसीलिए हमारे मन में है आपके सुरक्षा, आपके भविष्य को लेकर के हमने आज चंपाई दास से मांग किया है कि आप तमाम उन सुविधाओं को दें जो अन्य लोगों को देते हैं। लेकिन पत्रकारों का आप ही की पिछली सरकार ने इंश्योरेंस का वादा किया, मेडिक्लेम का वादा किया, आवासीय ज़मीन उपलब्ध कराने का वादा किया, नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं सिर्फ इसमें एक ऑफिस की मैं बात कर सकता हूँ, आवासीय परिसर की बात, क्योंकि आप कभी इसमें रिटायर नहीं होने वाले हैं, आपका रिटायरमेंट नहीं होना है। बाकी जो सुविधाएं हैं, बाकी सुविधाओं के लिए मैं पत्रकार साथियों का जो सोच है, मैं उस सोच के साथ खड़ा हूँ, और उस सोच के तहत ही मैंने सरकार से मांग किया कि आप पत्रकार साथियों से जो हमारा जो वादा है, उन वादों को हम पूरा करें। सीपी सिंह जी बोले कि निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। बंगाल में आप लोग के साथ गजब हो गया, हाथापाई कर दी पुलिस ने, बदसलूकी की। देखिए, यह जो लाइफ है, सार्वजनिक लाइफ है, ये हर किसी को उस लाइफ के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मनीष जायसवाल जी ने जिस प्रकार से बात को पर्सनल लेने का काम किया, वो पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। कोर्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। जब कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया तो इस मामले को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जो घाव भरा हुआ है उस बंगाल पुलिस सुना का सुप्रीम कोर्ट चली गई है हाई कोर्ट के फैसले के। देखिए, कोर्ट में वो जा सकता है, लेकिन दो कोर्ट का, दो उच्च न्यायालय का डिसीजन बहुत मायने रखता है। ठीक है, जाने को कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले, अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर वो गई है, अभी हमने जो शक्ति परीक्षण हुआ, सरकार के लिए, अपनी सरकार के लिए एक पैर में खड़ा हुआ, अपनी सरकार के लिए जहाँ जहाँ सरकार का दिशा निर्देश हुआ, पार्टी का दिशा निर्देश हुआ, हम रहे कि नहीं रहे, तो बचता क्या है? आज प्रभारी भी आ रहे हैं, फिर से आप लोग जाएंगे वहाँ मिलने उनसे? नहीं, प्रभारी है, औपचारिक मुलाकात करने तो जानी है, और मुझे लगता है पार्टी का विधायक होने के नाते प्रभारी के साथ मिलना
निश्चित तौर से जाएंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in